नमस्कार, मैं कावेरी कौशिक फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने अपना एक नया ब्लॉग लेकर। ये ब्लॉग मेरी एकेडमिक सीरीज़ का सेकंड ब्लॉग होगा, राइट। अब एकेडमिक सीरीज़ की जहाँ तक बात है, वहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे ये बात भी कि भाई एक्सप्लोर करनी थी लाइफ हमने, और हमने स्टार्ट कर दी एकेडमिक सीरीज़, ये क्या बात हुई। बट आप शायद ये भूल रहे हैं कि एकेडमिक्स भी तो एक लाइफ का एक पार्ट है जो एक्सप्लोर करने लायक है और मस्ट है, उसे एक्सप्लोर करना चाहिए, राइट। और ये जो एकेडमिक सीरीज़ है मेरे उन सब्सक्राइबर्स के को डेडिकेटेड है जो कि पेरेंट्स हैं या फिर जो कि सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं एंड दे वांट अ क्विक रिवीजन ऑन द बेसिक ग्रामर, राइट। ये जो पूरी सीरीज़ रहेगी मेरी एकेडमी की, स्पेशली जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है, ठीक है। फर्स्ट मैंने इंग्लिश ग्रामर इसीलिए लिया है क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में बेसिकली सभी लोग जो हैं वो एक रिवीजन चाहते हैं। एक एज के बाद आकर अगर आप टच में नहीं हैं अपने बेसिक इंग्लिश से, तो फिर आपको एक रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वो पार्ट है, ये वो एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का जिसे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इस मेरी एक सीरीज़ के ज़रिए, राइट। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं उन लोगों को बेनिफिट पहुंचा पाऊँ जो पेरेंट्स हैं और अपने बच्चों की स्टडीज़ में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और एक क्विक रिवीजन चाहते हैं बेसिक ग्रामर का, राइट। उन लोगों के लिए ये सीरीज़ जो है मेरी डेडिकेटेड रहेगी, स्पेशली इंग्लिश ग्रामर वाली। अभी वेस्ट नहीं करेंगे हम टाइम ज़्यादा। लास्ट व्लॉग में जैसे कि मैं आपको बताया था, हम टेंसेस के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं, और ये जो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हम टेंसेस लेकर चल रहे हैं, राइट। और टेंसेस में मैंने बताया था किस तरह के कितने वो होते हैं, पार्ट्स होते हैं। एक टेंस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना, हर एक की वो सिखाई थी। अब हम क्या करेंगे बेसिकली, अब हम लेके चलेंगे पर्टिकुलर एक एक टेंस, यानी जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इन दिस व्लॉग we'll cover present indefinite tense in detail, right? Not in detail, not in examples, बट उसकी फॉर्मेशंस, उसकी पहचान, उसको और थोड़ा डिटेलिंग में करेंगे, राइट। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक ही ब्लॉग में हम एग्जाम्पल्स भी कर पाएँ और फॉर्मेशंस वगैरह भी कवर अप कर पाए। तो हम इस ब्लॉग में फॉर्मेशंस करेंगे, नेक्स्ट ब्लॉग विल बिलोंग टू द एग्जाम्पल्स, राइट। चलिए, तो अभी के लिए मूव ऑन करते हैं हम वाइट बोर्ड की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। थैंक यू। हाँ जी, तो हम आ गए अपने वाइट बोर्ड की तरफ, और इस वाइट बोर्ड में आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, आज हम क्या करने वाले हैं, विल कवर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दिस इज आवर लेसन नंबर 2 जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर, राइट। लेसन नंबर 1 में मैंने आपको पहचान बताई थी, आपको याद होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो क्या होती है, ता है, ती है, ते है। जिन वाक्यों के, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, वो जो है वो सेंटेंसेस, वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंडर आते हैं, राइट। तो अब जब हम टेंस की बात करते हैं, जब हम सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो उसकी कितने टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं वो भी मैटर करता है, राइट। तो हमने जो क्लासीफाई किया है, जनरली आपको बुक्स में जो मिलते हैं वो 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस मिलते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, राइट। अफर्मेटिव वो सेंटेंसेस जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, मैं खाता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं जाता हूँ, दैट those type of sentences will fall under affirmative category, right? Negative is नकारात्मक वाक्य, जो आपने हिंदी में अगर पढ़ा होगा, नकारात्मक वाक्य, जो सेंटेंसेस कैरी करते हैं नॉट को, नहीं को, जैसे कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं रोज नहीं पढ़ता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव कैटेगरी में आते हैं। इंटरोगेटिव कौन से होते हैं, इंटरोगेटिव में आते हैं जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जैसे कि क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम रोज पढ़ते हो, क्या तुम उस स्कूल में पढ़ने जाते हो। तो दोस टाइप ऑफ सेंटेंसेस विल फॉल इनटू द इंटरोगेटिव कैटेगरी, राइट। अब बुक्स में आपको जनरली ये 3 टाइप ऑफ कैटेगरी ही मिलेंगी, लेकिन मैंने जो है इनको और वो कर दिया है, डिटेलिंग कर दी है इनकी। मैंने एक्चुअली क्या किया है, इंटरोगेटिव में ही इंटरोगेटिव के ही 4 पार्ट्स बना दिए हैं। जैसे नॉर्मल इंटरोगेटिव जो होगा वो नॉर्मल सेंटेंसेस होंगे, जैसे कि क्या तुम रोज पढ़ने जाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, क्या तुम
उसको परेशान करते हो, इस तरह के सेंटेंसेस विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैटेगरी में कौन से आएंगे सेंटेंसेस? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में वो सेंटेंसेस आएंगे जिसमें क्या का भी यूज है और नहीं का भी यूज है सॉरी, जिसमें क्या का भी यूज है और नहीं का भी यूज है। मीन्स जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम, तो क्या तुम रोज खेलने नहीं जाते हो? ठीक है, क्या तुम राजमा नहीं खाते हो? इस तरह के सेंटेंसेस, राइट। क्या तुम दिन का खाना नहीं खाते हो? क्या तुम चाय नहीं पीते हो? इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, दैट विल फॉल अंडर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद आती है WH फैमिली। WH फैमिली वाली जो कैटेगरी होती है उसमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इस तरह के शब्द आते हैं। ठीक है, तो इस तरह के शब्द जो कब, कहाँ, क्यों, कैसे वाले होते हैं, वो उन वाक्यों को हम WH फैमिली की कैटेगरी में डालते हैं। अब आ जाती है WH फैमिली प्लस नेगेटिव। WH फैमिली प्लस नेगेटिव वाले वाक्य कौन से होते हैं? जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कैसे, कब, ऐसे इस तरह के सेंटेंसेस के साथ साथ नहीं का भी यूज होता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम वहाँ क्यों नहीं जाते हो? ठीक है, राधा शाम को क्यों बाहर निकलती है? राधा वहाँ क्या करने जाती है, क्या करने नहीं जाती है? इस तरह से जिसमें नहीं भी यूज है और कब, क्यों, कहाँ, कैसे भी यूज है, राइट। तो उस तरह के सेंटेंसेस जो है वो हम WH फैमिली प्लस नेगेटिव की कैटेगरी में डालेंगे। अब जल्दी से एक बार इनकी फॉर्मेशंस देख लेते हैं। मैंने आपको अभी कैटेगरी बताई कि कौन से टाइप ऑफ सेंटेंसेस किस तरह की कैटेगरी में आएंगे। अब जल्दी से इसकी फॉर्मेशंस देख लेते हैं। अफर्मेटिव के वाले सेंटेंसेस यानी नॉर्मल टाइप ऑफ सेंटेंसेस वो कैसे बनाए जाएंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SOS प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। उसमें सब्जेक्ट जो है वो अगर ही, शी, इट और सिंगुलर है तो SOS वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट जो है वो I, we, you, they और प्लूरल है, सब्जेक्ट यानी कर्ता अगर जो है वो I, we, you, they और प्लूरल है तो SOS जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नहीं लगेगा, राइट। उसके बाद आ जाते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव इज सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम डू डस का यूज करते हैं, डू डस प्लस नॉट, डजंट और डोंट, डू नॉट और डज नॉट, राइट। तो अब सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट और सिंगुलर है तो हमें डू लगाना है या डज लगाना है? दोनों में से सिर्फ एक लगेगा। तो अगर हमारा ही, शी, इट और सिंगुलर है तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे, ये सब्जेक्ट जो वो लगेगा आपका नेगेटिव उसको यूज करने के लिए, वो लगेगा डज। अगर I, we, you, they और प्लूरल है अगर हमारा सब्जेक्ट तो हम लगाएंगे डू। ठीक है, यहाँ समझ में आ गई, यहाँ क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाओ इंटेरोगेटिव पर। इंटेरोगेटिव में डू डस को हम बाहर ले आएंगे सेंटेंस से पहले, यानी सब्जेक्ट से पहले सेंटेंस जब शुरू होगा उससे हम किससे शुरू करेंगे सेंटेंस को? डू और डस से। ठीक है, सेम वही चीज ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ डज, I, we, you, they और प्लूरल के साथ डू। तो उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आ जाए इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सेम वही चीज है, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्या भी यूज हो रहा है और नहीं भी यूज हो रहा है, तो नहीं को यूज करने के लिए सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही हम नॉट लगाते हैं, ना वर्ब के पीछे, ना डू और डस के साथ। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब लगेगा, राइट। उसके बाद आ जाए WH फैमिली। WH फैमिली वर्ड प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो WH फैमिली वर्ड यानी क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इस तरह के वर्ड्स जो है वो पहले आएंगे। उन्हें WH फैमिली क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, वो मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपको एक्सप्लेन करूंगी जब हम इनके एग्जाम्पल्स करेंगे। प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के हम एग्जाम्पल्स जब हम ट्राई आउट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कि WH फैमिली वर्ड्स होते कौन से हैं और उन्हें क्या कहा जाता है और उन्हें WH फैमिली वर्ड क्यों कहा जाता है, राइट। तो WH फैमिली वर्ड डू डस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें एक चीज आपने नोटिस नहीं की है या की है, आई डोंट नो, आप एक बार कीजिए क्या सिमिलैरिटी है, क्या खास है फॉर्मेशंस में, फिर मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। WH फैमिली प्लस नेगेटिव की फॉर्मेशन सेम वही चीज, WH फैमिली वर्ड डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। देखिए यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आ रहा है, तो वी ऑलवेज पुट सब्जेक्ट के बाद नॉट इन इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव एंड WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, राइट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
अब आपने अगर एक चीज़ नहीं नोटिस किया है तो वो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ध्यान से देखें तो इंटेरोगेटिव की पूरी फॉर्मेशन और WH फैमिली की पूरी फॉर्मेशन जो है सेम है। इट्स जस्ट डिफरेंसेस कि ये जो WH फैमिली वर्ड है वो हमने यहाँ पे आगे पुट कर दिया, बाकी सारी फॉर्मेशन सेम है। इसी तरह से इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की सारी फॉर्मेशन इससे बिल्कुल मैच करेगी अगर हम ये WH फैमिली वर्ड हटा दें। WH फैमिली वर्ड को पुट करके और बाकी ऊपर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की फॉर्मेशन अगर आप वो कर ले, लिख ले, तो वो आपकी WH फैमिली प्लस नेगेटिव की वो बन जाएगी, फॉर्मेशन बन जाएगी। सो ये 6 फॉर्मेशंस हैं जिसमें से आपको अगर देखा जाए तो सिर्फ 4 याद करनी है, 2 आप खुद बना सकते हैं सिर्फ WH फैमिली वर्ड आगे लिख के, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मेशंस हैं जिसके बेसिस पर हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे, राइट। अपने नेक्स्ट व्लॉग में मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो है मैं आपको एग्जाम्पल्स करके बता दूँ, समझा दूँ, ताकि आपको और क्लैरिटी से समझ में आए ये चीज़। हाँ जी गाइस, आई होप आपको आज के व्लॉग काफ़ी यूज़फुल लगा होगा और आई एम श्योर कि आप अपने नेक्स्ट व्लॉग की मेरा वेट करेंगे जिसमें हम एग्जांपल्स करेंगे। और आप एक और ऑप्शन चाहें तो ट्राई कर सकते हैं कि आप इन्फॉर्मेशंस के बेस कर आप अपने तरह से एग्जांपल्स फ्रेम करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट व्लॉग में तो हम करेंगे ही, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी उस बीच में, राइट। सो अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और ये भी एक एस्पेक्ट है लाइफ का जिसे एक्सप्लोर कर रहे हैं हम साथ साथ मिलकर, और आई होप यू ऑल आर लाइकिंग इट। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन, क्योंकि जितना नॉलेज आप गेन कर रहे हैं आप उतना ही शेयर कर सकते हैं। आपको भी बेनिफिट मिलेगा और आपके दोस्तों को भी बेनिफिट मिलेगा, राइट। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मस्ट है आपका शेयर करना ये ब्लॉग्स और सब्सक्राइब करना मेरा ब्लॉग, क्योंकि हर तरह के जो है एकेडमिक सीरीज़ के अंडर जो है हर तरह के आपको ग्रामर बेसिक्स मिल जाएंगे, राइट। धीरे धीरे हम लोग और ज़्यादा इस पे आगे वर्कआउट करने वाले हैं, राइट। तो अभी के लिए बस इतना ही। लास्ट में फिर यही कह रही हूँ कि अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।